आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं और अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोगे का। तभी मीडिया में ये 2025 का पहला कार्यक्रम आप देख रहे हैं। हालांकि प्रातः अगर हम इस बात पर संतुष्टि रख लें कि जो कटरा में आंदोलन चल रहा था वो जब समाप्त हुआ, प्रिंट मीडिया में कई जगह खबर आई, सोशल मीडिया में तभी मीडिया ने प्रातः ही आपको इसकी जानकारी दे दी थी। अब वर्ष 2025 का सूर्य उदय हो चुका है। बात करेंगे सकारात्मक और इस 2025 में हमारा देश क्या करेगा। स्वागत सुखद और स्वाभाविक है कि ये बात कि 2025 हमें बहुत कुछ लाएगा और नई चीज़ें देगा। अगर आप एक चीज़ का विश्वास करें, कैलेंडर हर साल छपते हैं, बहुत से कैलेंडर होते हैं, धार्मिक सामाजिक अलग अलग कैलेंडर बनते हैं, मगर पूरे विश्व में एक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो सबसे ज़्यादा मशहूर होता है और पूरा विश्व उसी की तरफ नज़र रखता है और उसी पर आई चीज़ों को देखकर उस पर अमल करता है और उसी पर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है, व्यापार आगे बढ़ाता है। और इसके ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, इसके हिसाब से दुनिया में ज़्यादा आयोजन इसी के हिसाब से हमारे वेतन में बढ़ते हैं, वह और बड़ी सी सार्वभौमिक चीज़ें हैं वो स्वीकार करते हैं। इसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है पूरे विश्व में। दुनिया में 2,33,000 लोग कालग्रास हो चुके हैं, 2 गुना रूस, यूक्रेन उम्मीद पीछे है, गाजा में ये सब इसी में लील हो गए हैं। और ये बताया जाता है कि ये कैलेंडर जो है बहुत कुछ पूरे विश्व के लिए बताता है। इस बात में भी दो राह नहीं कि 2047 भारत एक विकसित देश होगा। इस राह पर बुनियादी ढांचा जो वर्ष 2025 में पूरा होगा और इस बुनियादी ढांचे में 111 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2030 तक 143 लाख करोड़ जो है बुनियादी ढांचे विकास के लिए किए जाएंगे। इस साल से 2025 उसमें 11 न्यू राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे, एक्सप्रेस वे जो हैं एक्सप्रेस वे वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। यहीं बस नहीं, भारत देश 30 रैपिड रेल बनाएगा, पूरा तैयार हो जाएगी। 26 जनवरी को एक नया इतिहास बनेगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उधमपुर और श्रीनगर बारामूला जो रेल लाइन बनी है उसका उद्घाटन करेंगे और ये जो श्रीनगर पहुंचेगी अपने आप में एक इतिहास बनेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा रेल जो है, रेल से भारत जुड़ जाएगा। रेल और सड़क में 16,000 मैट्रिक टन जो है लोड कैरियर जो सामान उठाते हैं और वंदे भारत स्लीपर 160 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ेगी और अब तो अमृत भारत ट्रेन भी आ रही है। ये हमारे वर्ष 2024 का नया रिकॉर्ड बनेगा। अगर हम बात करें इसके बाद आर्थिक सुधार की, आर्थिक जो हमारी देश का कैपिटल दिल्ली है और आर्थिक कैपिटल मुंबई है, यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी मुंबई में बन रहा है और इसमें 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में है। 2025 में इसकी उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो जाएंगी। यहीं बस नहीं, दिल्ली से थोड़ी दूर लगभग 160 किलोमीटर दूर नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है, इसका अपना एक इतिहास बनेगा और ये 5100 हेक्टेयर में फैला हुआ, यानी कि हर तरीके से विकास की ओर हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये भी कहा जा रहा था, बीच में बात हुई वर्ष 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़ा नहीं छू पाई 400 पार का, मगर इसके बावजूद भी सत्ता उसी की बनी, चाहे इस बार समर्थन लेके बनी। और मगर उसके बाद जो चुनाव हुए खास करके हरियाणा में और इसके बाद जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, उससे भाजपा संगठन जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा थी, वो निराशा समाप्त हो गई है। और निश्चित तौर पर वर्ष
2025 में इसका बहुत बड़ा असर जम्मू कश्मीर में भी पड़ेगा। चाहे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, मगर दूसरी तरफ 28 ML भाजपा के हैं। इस समय काफ़ी तनातनी चल रही है। उम्मीद की जा सकती है इस वर्ष 2025 में कुछ नया आएगा, जिससे कुछ बहुत आयाम अच्छा मिलेगा। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर की कहावत पुनः याद करते हुए इस कार्यक्रम की हम यहीं समाप्ति कर रहे हैं। नमस्कार।